हंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयरियाड़ं नमो उवज्झायाड़ं नमो लोहे सौवसाहूड़ं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, बोलो महावीर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी माम निराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी माम निराज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी माम निराज की। भव्य आत्मन हम लोग बृहत स्वयंभू स्तोत्र पढ़ रहे हैं जो कि संस्कृत में है। यह स्तोत्र आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित है। इस स्तोत्र के द्वारा हम सब आदिनाथ भगवान की स्तुति समझ रहे हैं। आज चौथा श्लोक है। चलते हैं, इस श्लोक को पहले अच्छे से पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ और भावार्थ करते हैं। स्वदोषमूलम स्वसमाधि तेजसा निनायो निर्दय भस्मसात् क्रियाम जगाद तत्वम जगतेऽर्थिनिजसा बभूव च ब्रह्मपदामतेश्वरः। इसको हम अब अर्थ करते हैं। यह स्वदोष मूलम, जिन्होंने स्वदोष मूलम अपने दोषों में जो मूल दोष थे, अपने जो दोष हैं, मुझ आत्मा में जितने भी दोष हैं, उन दोषों के जो मूल हैं वे घातिया कर्म है। कौन है? तो स्वदोष मूलम, अपने दोषों में जो मूल ऐसे घातिया कर्मों को, यह स्वदोष मूलम, जिन्होंने अपने दोषों में जो मूल दोष हैं ऐसे घातिया कर्मों को क्या कर दिया? स्व समाधि तेजसा, अपने समता भाव रूपी तेज के द्वारा। किसके द्वारा? समता भाव रूपी तेज के द्वारा, अर्थात शुद्धोपयोग के द्वारा, आत्मलीनता के द्वारा, स्वरूपाचरण चारित्र के द्वारा, या शुद्धात्म प्रकाशन के द्वारा, यथाख्यात चारित्र के द्वारा क्या कर दिया? उन दोषों को निर्दय भस्मसात् क्रियाम निनाय, निर्दय रूप से भस्म करने वाली क्रिया के द्वारा क्या कर दिया? निनाय, प्राप्त कराया। यानी कि निर्दय भस्मसात् क्रियाम निनाय, निर्दय भस्म क्रिया को प्राप्त कराया, भस्म करने वाली क्रिया को प्राप्त कराया, अर्थात भस्म कर दिया। किसको भस्म कर दिया? घातिया कर्मों को। वे घातिया कर्म क्या थे? अपने दोषों के जो मूल थे,
जितने भी हमारे जीवन में दोष होते हैं वो सब मूल रूप से घातीय कर्मों के द्वारा होते हैं। समझे? जितने भी हमारे जीवन में दोष हैं मूल रूप से घातीय कर्म के द्वारा हैं। तो जो 100 दोषों में जो मूल है घातीय कर्म, उन घातीय कर्मों को अपने सदुपयोग के द्वारा, यथाख्याचार के ऐसे तेज के द्वारा उन्होंने निर्दय रूप से भास्वसात क्रिया निनाय, यानी कि निर्दय रूप से भस्मसात यानी भस्म करने वाली क्रिया को प्राप्त करा दिया, अर्थात भस्म कर दिया। किसको? क्या थे वे? अपने दोषों के जो मूल कारण थे। काय के द्वारा करा उन्होंने? काय के द्वारा किया? स्वसमाधि तेजसा, अपने समता भाव रूपी तेज के द्वारा। जैसे ही उन्होंने आत्मा का ध्यान किया, शुक्ल ध्यान भी बोलते हैं, शुक्ल ध्यान के बल से ही तो काम होते हैं सारे। जैसे ही उन्होंने अपने आत्मा का ध्यान किया तो क्या हो गए वे? निर्दय रूप से भस्म करने वाली क्रिया को प्राप्त हो गए। फिर क्या हुआ? फिर सुनिए, फिर कह रहे हैं अर्थ ने अर्थ कहते हैं वस्तु को, तत्व को, द्रव्य को, पदार्थ को कहते हैं ना, अर्थ पदार्थ। अर्थ ने तत्व ज्ञान के अभिलाषी, अर्थ ने जो तत्व ज्ञान के इच्छुक हैं, इच्छुक थे, ऐसे जगत के जीवों को क्या करा? ऐसे जगत के जीवों को अंजसा तत्वम जगाद, वास्तविक तत्व का स्वरूप बताया। जो तत्व के अभिलाषी जगत जन थे, जिनको तत्व ज्ञान की इच्छा थी कि मैं अपने आप को जानूं, अपने आप को समझूं, भगवान बनने वाली क्रिया को समझूं, ऐसे तत्व ज्ञान के अभिलाषी जो जगत के जीव थे, उनके लिए वास्तविक तत्व का ज्ञान दिया। क्या किया? और फिर क्या हुआ? चा और ब्रह्म पद अमृत ईश्वर बभूव। ब्रह्मपद, ब्रह्मपद कहते हैं आत्मपद। आत्म कहते हैं, आत्मपद का मतलब है मोक्ष पद। आत्मा का वास्तविक पद क्या है? क्योंकि आपने सुना है ना छटाला में, कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद ये क्यों दुख सहे, अब दोले ओवे सुखी सौ पद, दाऊ मत चूके यह। संसार के जितने भी पद हैं वे पर पद, मेरे आत्मा का पद तो मोक्ष पद है। इन पदों में अटक रहा, कोई पापा का पद, कोई मम्मी का पद, ताऊ का, चाची का, ताई का, इन पदों में अटक रही। मैं तो ताई हूँ, मैं तो चाची हूँ, समझ रहे? मैं फलाना, ज्यादा कोई बन जाएगा, मैं तो वो हूँ राष्ट्रपति, महामंत्री, फलान हूँ, इनमें ही अटके पड़े। तो आत्मा का वास्तविक पद क्या है? ब्रह्म पद, मोक्ष पद। तो कह रहे हैं ब्रह्म पद अमृत ईश्वर बभूव।
मोक्ष पद के इच्छुक, अर्थात ब्रह्म पद, मोक्ष पद के अमृत अविनाशी ईश्वर पने को ओहो बभूव प्राप्त हुए। उसके बाद क्या हो गए? कौन? आदिनाथ भगवान की बारे में बात चल रही है। क्या हुए अंत में? मोक्ष पद के अविनाशी ईश्वर पने को प्राप्त हो गए। कौन? कब हुए? तो पहले शुरू से हमने आपको बताया था ना। क्या बताया था? कि 100 दोष मूलम यह 100 दोष मूलम स्वसमाधि तेजसा निर्दय भस्म सात क्रियाम निनाय। अपने दोषों में जो मूल या अपने जो दोष हैं उनके जो मूल कारण हैं, ऐसे घातिया कर्मों को अपने समता भाव रूपी तेज के द्वारा जिन्होंने निर्दय रूप से भस्मसात क्रिया से क्या भस्मसात क्रिया को प्राप्त करा दिया। किसको? घातिया कर्मों को। फिर क्या हुआ कि तत्व ज्ञान के अभिलाषी, है ना, ऐसे जगत के लिए वास्तविक तत्व ज्ञान, जिन्होंने तत्व ज्ञान कहा या तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। फिर क्या किया? अच्छा, और मोक्ष पद के अविनाशी ईश्वर पने को प्राप्त हुए। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? देखो इसमें क्या है, अलग अलग पॉइंट्स हैं, कुछ समझने की कोशिश करें। स्वदोष मूलम, स्वदोष के अपने जितने भी दोष है उसका मूल कारण ऐसे घातिया कर्मों को क्या कर दिया? स्वसमाधि तेज सा, अपने समता भाव रूपी तेज के द्वारा। ठीक है, तेज अग्नि को भी कह सकते हैं। समता रूपी अग्नि के द्वारा क्या कराया? निर्दय भस्म सात क्रियाम निनाय। निर्दय रूप से कहते ना, दया, अगर दया करते नहीं, घातिया कर्म में बेचारे पड़े रहन दो, पड़े रहन। दया करी उनने, इतने दिन से दया कर रहे थे, वे नुकसान ही दे रहे थे, फिर उनको दया नहीं आई और उन्होंने क्या कर दिया? निर्दय रूप से भस्मसात क्रिया को प्राप्त करा दिया। निनाय माने प्राप्त करा दिया। फिर क्या किया इन्होंने? अर्थ ने तत्व ज्ञान अभिलाषी जगते, ऐसे जगत के लोगों के लिए अंजसा तत्वम जगात, वास्तविक तत्व के स्वरूप को कहा। ठीक है, पहले घातिया कर्म को नाश हुआ, समूचरण की रचना हो गई, दिव्य ध्वनि खेलने लगी, फिर तत्व ज्ञान का उपदेश हुआ। ये तो सीधा सीधा सरल सरल है। और फिर उसके बाद भगवान मोक्ष ले गए। तीन चीजें आई। जो दोषों के मूल कारण घातिया कर्म थे, उनको अपने समता भाव के द्वारा, स्वयं के समता भाव, तुम्हारे वाले नहीं, क्या कर दिया? बस निर्दय रूप से भस्म करने वाली क्रिया को प्राप्त करा दिया, यानी कि भस्म कर दिया। केवल ज्ञान हो गया, समूचरण में बैठ गए और जो है केवल ज्ञान के द्वारा क्या करने लगे? जो तत्व ज्ञान के अभिलाषी जीव थे उनको क्या दिया? वास्तविक तत्व ज्ञान दिया। कोई दिक्कत? उसके बाद मोक्ष ले गए और तुम्हारे बैठ रहे थे। क्यों? इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब इसके हम अलग अलग शब्दार्थ करा देते जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। स्व माने अपने, दोष माने दोष, मूल माने मूल, है ना, या कारण। स्व माने अपने, समाधि माने समता भाव या शुद्धोपयोग के, तेज समाने अग्नि या तेज समाने तेज, है ना, तेज के द्वारा। निनाय माने प्राप्त कराए, यव माने जिन्होंने, निर्दय माने निर्दय रूप से भस्मसात क्रिया, भस्म करने वाली क्रिया को, है ना, और
जगाद माने कहा, तत्व माने तत्व को, जगते माने जगत के लिए, अर्थ ने माने तत्व ज्ञान के अभिलाषी, अंजसा माने वास्तविक, बभू माने हुए, चा माने और, ब्रह्म पद माने मोक्ष पद, अमृत माने अविनाशी और ईश्वर माने ईश्वर पद। कोई दिक्कत?